Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will discuss chapter number 7 of your book, and the name of the chapter is Saudi Arabia, the hot and the dry region. So, my dear kids, in this class, we will see about Saudi Arabia. हम Saudi Arabia के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? सऊदी अरेबिया के बारे में. तो देखिए, जैसे हम पिछली क्लासेस के पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने कॉन्गो के बारे में देखा, हमने ग्रीनलैंड के बारे में देखा. आज हम सऊदी अरेबिया पूरा अच्छे से समझेंगे. हमने सबसे पहले पढ़ा हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया की क्या कैपिटल है, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, वहां का वाइल्ड लाइफ कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां की ट्राइब्स कौन कौन सी है, सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में. जैसे हम पिछली क्लासेस से हर कंट्री के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना. कुछ कंट्री थी जो बिल्कुल ही ठंडी थी, ये बिल्कुल ही गर्म हो जाएगी अब, है ना. यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, ठीक है. यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ के पीपल, यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है अपनी इस क्लास में. ओके, कैन वी डू? ओके. So let's start, my dear kids, our chapter number 7, and the name of the chapter is Saudi Arabia, the hot and the dry region. Okay, so let's start our class. Deserts are area of world with very low rainfall and experiencely extreme of heat and cold. यहाँ पे एक ऐसा एरिया बोला गया है कि जहाँ पे बहुत ठंड होती है. क्या होती है? यहाँ पे रेनफॉल कम होती है और यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है. द वास्ट आइस कवर आइलैंड ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर डेजर्ट्स. हाउएवर, द नेम इज यूजुअली गिवन टू लार्ज ड्राई एरियाज फाउंड इन द लो लैटिट्यूड्स. दिस इज बिकॉज विंड्स from the sea lose all its moisture by the time they reach the place. Of course, ये जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वो एक ऐसा एरिया जो ड्राई एरिया है. बहुत कैसा एरिया है? ड्राई. ओके. अ डेजर्ट लुक्स लाइक अ सी ऑफ सैंड. डेजर्ट कैसा दिखता है? एक सी ऑफ सैंड की तरह दिखता है, ठीक है. एनी रीजन विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर इज डेजर्ट. ऐसी जगह जहां पे बारिश कितनी हो बेटा? 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, वो डेजर्ट एरिया होगा. आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है. ये जो पिंक कलर से जितने भी मार्क किए, ये सब डेजर्ट एरिया है, ठीक है. कैसे एरिया? डेजर्ट. या तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ओके, चलिए अब इसकी लोकेशन देखते हैं सऊदी अरेबिया की. तो ये मिडिल ईस्ट में दिखेगा, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये रहा सऊदी अरेबिया. ओके, लेट्स सी. सऊदी अरेबिया, which occupies most of the Arabian Peninsula in Asia, is an important country in the Middle East. ये important country हमारे मिडिल ईस्ट में मानी जाती है. Saudi Arabia, which lies to the west of India, is typically desert region. So ये कैसा रीजन है बेटा? डेजर्ट रीजन है और इंडिया के वेस्ट में है. कहाँ पे? इंडिया के वेस्ट में, मीन गुजरात राजस्थान की साइड वेस्ट में है ये हमारा सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया सराउंडेड बाय जॉर्डन, इजराइल, ईरान, कुवैत. आपकी ये कंट्रीज इससे बॉर्डर टच करती है, ठीक है. इन द नॉर्थ बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान. इन द ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सऊदी अरेबिया के साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन कौन बॉर्डर टच करता है, ठीक है. सो इन द ईस्ट यमन, इन द साउथ एंड द रेड सी इन द वेस्ट. तो रेड सी आपको वेस्ट में मिलेगी, आपको साउथ में मिलेगा यमन, एंड ईस्ट में मिलेगा आपको बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, ठीक है. चलिए, more than half of the country is hot, dry and barren desert. more than half उस कंट्री का डेजर्ट एरिया में ही आता है ये, है ना. इसलिए आपको सऊदी अरेबिया, यूएई में डेजर्ट ही डेजर्ट दिखते हैं, ठीक है. ओके. Along the west coast of Saudi Arabia, next to the Red Sea, there is a narrow coastal plain and then high mountains. There is also a coastal plain in the eastern part of the country which lies next to the Persian Gulf. It is very fertile area, but most of the country is covered with sand. यहाँ पे जितनी भी कंट्री है ना, वो सैंड से ही घिरी हुई रहती है. It is hot, dry and infertility. इसकी जो फर्टिलिटी है, यहाँ पे कोई फर्टाइल सॉइल नहीं होती है. यहाँ पे टेम्परेचर हॉट एंड ड्राई रहता है. ओके,
The country has mountains on the western side which are very close to the Red Sea. So यहाँ पे जो mountains है ये रेड सी के, तो रेड सी आपको यहीं मिलती है, ये रही रेड सी, अगर आप देख पा रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं सऊदी अरेबिया के वेस्ट में रेड सी होगी, ठीक है। आपके साउथ साइड में यमन वगैरह दिखेंगे और यूएई वगैरह उसके ईस्ट में दिखेंगे। इस तरीके से आपको याद रखनी है ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, सो सऊदी अरेबिया हैज नो परमानेंट रिवर और लेक। सऊदी अरेबिया में कोई परमानेंट लेक और रिवर नहीं है। इन सम प्लेसेस स्ट्रीम्स कॉल्ड वेडीज आफ्टर फ्रॉम आफ्टर इट रेन, बट दे आर टेम्पररी एंड फ्लो ओवर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई टेम्पररी लेक और कोई रिवर नहीं होती सऊदी अरेबिया में, क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं है, तो लेक और रिवर कहाँ से आएगी। चलिए, यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। आपने लोकेशन अच्छे से देखी, अब क्लाइमेट। The Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia, so about the half of the country fall in the tropical region between the equatorial and the Tropic of Cancer. Of course, यहाँ पे Tropic of Cancer line pass होती है, that is 23.5 north line. Okay, so इसलिए इसका आधा हिस्सा आपका we can say equatorial and Tropic of Cancer में रहता है इसका. Like India, Saudi Arabia get direct rays of sun practically all around the year. Means यहाँ पे इंडिया की तरह ही सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट सन रेज आती है, जिसकी वजह से वहां पे भी टेम्परेचर एकदम गर्म रहता है। ओके, लाइक इंडिया, सऊदी अरेबिया गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन practically all over the all year round. However, it experienced very little rainfall. यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। As a result, the land here is sandy desert with very little vegetation. आपको यहाँ पे ना vegetation बहुत कम मिलेगा। कहाँ पे बच्चा? सऊदी अरेबिया में vegetation बहुत कम मिलेगा। The coastal area are comparatively pleasant due to the presence of sea. अच्छा, coastal area थोड़ा pleasant weather मिलेगा, but वैसे वहां पे बहुत गर्मी मिलेगी। ओके, चलिए। During the day, hot wind blow from the interior part of the earth. There is a lot of difference in the day and night temperature. देखिए, दिन और रात में बहुत टेम्परेचर में चेंज आता है। Often these winds are so strong that they lift the sand into the sky and spread it from one place to another place. दिस इज नोन एज सैंडस्टोन। देखिए, यहाँ पे ना हवाएं बहुत तेज चलती है। ऑफकोर्स जब हवा चलेगी और रेत में जब हवा चलेगी तो ये सैंडस्टोन बना देती है, सैंड के किले बना देती है। When this happens, the surface of an area can change completely. Hill of sand called sand dunes actually shift from one place to another place. और ये जो sand dunes या sand dunes या sandstone जब चलते हैं, तो ये जो सैंड ड्यून्स है ना, प्लेसेस भी चेंज करते रहते हैं। कभी हवा इस साइड चली तो इस साइड बन गए, फिर इस साइड चली तो इस साइड बन गए। इस तरीके से उनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। ओके, चलिए। नाउ वी विल सी वेजिटेशन। यहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन रहता है, लेट्स सी। ओके, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर only grasses with long roots and thorny bushes are found. मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे ही प्लांट्स मिलेंगे जैसे आप डेजर्ट एरिया में देखते हो, कैक्टस वाले, कैक्टी वाले, थ्रोनी वाले, ये सब दिखेंगे। However, there are several areas where underground water is accessible, known as oasis. ऐसा एरिया जहाँ पे पानी हो, अंडरग्राउंड पानी हो, वो है oasis area. Villages and cities have grown up around these oases. And the people in the villages use the land close to the oasis to grow food crops such as wheat, barley, dates, fruits and vegetables. और इन्हीं एरियाज में wheat, राइस, वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है नियर ओएसिस। मीन्स वाटर जहाँ पे होता है, यहीं पे ही लोग रहते हैं, यहीं पे लोग कुछ ना कुछ ग्रोइंग भी करते हैं। The date palm tree grow easily in this region. Dates are a sweet and nutritional food, and a large quantity of them are exported to other countries also. इसलिए डेट का प्लांट, खजूर, आपको यहाँ के फेमस मिलते हैं। सऊदी अरेबिया में खजूर बहुत अच्छा होता है, और खजूर खाने में भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे खजूर को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि एक ये डेट प्लांट ही है जो यहाँ पे उग पाता है। The leaves of wooden of these trees are used to make mats, basket and other useful things. इनकी जो लकड़ियों से बास्केट्स एंड ये सारी चीजें बनाया करती है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अब यहाँ की लोगों की लाइफ देखते हैं। Many people in Saudi Arabia are herders. क्या होते हैं? ऐसे herders होते हैं, चरवाहे टाइप, who reside in village around oasis. और oasis के अराउंड ये लोग रहते हैं।
A large number of Saudi Arabians are nomads, which means people who wander from place to place. यहाँ पे ज्यादातर nomads लोग होते हैं, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, हमेशा चेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन, जहां उनको खाना पानी मिल गया वहां सेटल हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम वहां रहे, फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर कहीं दूसरी, फिर कहीं दूसरी, फिर कहीं दूसरी, इस तरीके से. दे आर कॉल्ड बेहुमीन्स. क्या कहते हैं इनको? बेडुइन्स. ठीक है, बेडुइन्स कहते हैं. The Bedouins kept camels, goats, sheep, and sometimes horses. They traveled from one oasis to another in search of pastures of their animals. They live in the tents made of clothes and animal hide. They move in caravans through the desert and carry their luggage on the camel back. Of course, camel से ये एक जगह से दूसरी जगह move करते रहते हैं. Okay. Next, we have to see the animal provide them food and also help them earn their livelihood. The camels are also called ship of desert, ideal suitable for to the desert. Of course, ship है, camel जो है वो desert area के लिए बना हुआ है, वो अच्छे से survive कर पाता है. It can travel without food and water for many days. काफी लंबे दिनों तक वो food and water के जा सकता है, घूम सकता है, desert में रह सकता है. A camel wide feet are most suitable for walking in the desert. वो आराम से walk कर लेता है desert में. कौन? Camel. Now, life has changed in Saudi Arabia. Changes and development in the desert country have been even more rapid since the discovery of huge reservoir of oil. जैसे यहाँ पे ऑयल का इन्वेंशन होता है, ऑयल की डिस्कवरी हो जाती है, ये कंट्रीज की लाइफ चेंज हो जाती है, ये सबसे अमीर और वी कैन से डेवलप्ड कंट्रीज बन जाती हैं. Okay, it is refined into petroleum and other petroleum products. It is a source of kerosene, gases, lines, diesels, and many lubricants. It is so valuable that it is called liquid gold. इनको liquid golds भी कहा जाता है. So Saudi Arabia export these oils to other countries. Today, Saudi Arabia is one of the richest country in the world. और इस oil के दम पे देखो, इसमें कोई agriculture नहीं होता, कोई crops नहीं grow करते, कुछ farming नहीं होती. इस ऑयल का इन्वेंशन की वजह से क्रूड ऑयल जो इसमें यहाँ पे बहुत मिलता है, इसको एक्सपोर्ट कर करके आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया सबसे अमीर कंट्री बन गया है. ठीक है. नेक्स्ट, लार्ज मॉडर्न सिटीज आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इन सऊदी अरेबिया. रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, इज मॉडर्न सिटी विद ऑल एमिनिटीज. यहाँ पे रियाद जो इनकी कैपिटल है, यहाँ सारी फैसिलिटीज है, वी कैन से क्या नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी रोड्स, रेलवे, सब कुछ है आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया में. मेक्का इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मक्का मदीना. आपने सुना है मक्का एंड मदीना, तो ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइड है आपकी मोहम्मदन्स की और वी कैन से मुस्लिम्स की. ओके, द पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस कॉल्ड हज. Okay, scientific progress is made use of the improve the condition in the country. The salt water in the sea is being treated into big plants to make fit for the domestic use. Scientists' method are also used to increase yield of the crops. The life of the people of Saudi Arabia are more comfortable than below. अब सऊदी अरेबिया की लाइफ बहुत अच्छी होगी. यहाँ मक्का मदीना आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में ही है. So people from all other country go to live and work in Saudi Arabia because they can earn well there. यहाँ पे अच्छे पैसे दिए जाते हैं. Okay, a large number of people from India work in Saudi Arabia. India goods such as meat, fish, vegetable are exported to the country. India buy crude oil from the Saudi Arabia. Saudi Arabia have grown into a modern nation due to the hard work and effort of the people. आज के टाइम पे सबसे डेवलप्ड कंट्री सऊदी अरेबिया बन गया. अब यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, लेट्स सी. Earlier, the country lacked modern transportation facilities and parts and had less than 50 kilometers pavement roads. Due to the development of petroleum and other industrial, the transportation facility have greatly improved. Today, the country have been a modern network of roads, railways, air and marine transport. आज के टाइम पे इस कंट्री में सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन एकदम मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है. सो ये चैप्टर क्लियर हुआ, समझ में आया सऊदी अरेबिया का कि क्या वहां पे लोग रहते थे, कैसा वेजिटेशन होता है, कैसी वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन होती है, किस तरीके से क्रूड ऑयल की इन्वेंशन की वजह से उनकी लाइफ कितनी डेवलप हो गई. और आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. क्लियर. नाउ वी विल सी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द वन इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? इट्स रियाद. ओके. सेकेंड,
सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन द साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया? अब साउथ में कौन है? यमन है, हमने देखा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। चलिए, कौन सी सी थी सऊदी अरेबिया के पास? रेड सी थी। व्हाट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर को क्या कहते थे? ओएसिस। नेक्स्ट, नोमैड्स ऑफ सऊदी अरेबिया इसको क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक है। मक्का एंड मदीना आर इंपॉर्टेंट pilgrimage site for Muslims, है ना। नेक्स्ट, fill in the blanks, the capacity of Saudi Arabia, Riyadh. Okay, the discovery of crude oil has changed the life of people. जैसे क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का इन्वेंशन होता है, उनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। The camel is called the ship of desert. Next, there is a lot of difference in day and night in the Saudi Arabia. दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है सऊदी अरेबिया में। The fill in the Tropic of Cancer passes through the Saudi Arabia. The wandering of people of Saudi Arabia are called nomads. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं सऊदी अरेबिया में, उनको nomads कहते हैं। चलिए अब ट्रू फॉल्स आपसे पूछिए। डेजर्ट आर एरिया विथ हैवी रेनफॉल। फॉल्स, यहाँ पे तो रेनफॉल कम होती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सऊदी अरेबिया। इट इज ट्रू। इन अ डेजर्ट डेज एंड नाइट आर एक्सट्रीमली हॉट। इट इज ऑल्सो फॉल्स। दिन और रात में तो टेम्परेचर में चेंज होता है, सेम नहीं होता। नेक्स्ट, A large number of Saudi Arabians are nomads. It is true. Nomads होते हैं काफी लोग यहाँ पे। A large number of people from India to work here in Saudi Arabia. It is also true. Life of Saudi Arabia has changed. Discovery of crude oil. Yes, oil की discovery की वजह से यहाँ की life बहुत change हो गई। Next, the camel is not suitable for desert. It is false. Camel तो suitable है इसके लिए। ठीक है, चलिए। Now it is question for your homework. क्या करना है? कुछ नहीं, ये उल्टा फुल्टा लिखा है। जैसे ये तो मुझे पता ही लग गया, ये पढ़ो। ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, इसको क्या कहते थे? ओएसिस कहते थे। इसको उल्टा फुल्टा करके लिखा है, आपको सीधा करके लिखना है। इसको जंबल्ड है, इसको रीराइट करना है। ठीक है, अब ये तो आप बता ही देंगे। रिलीजियस सेंटर कौन सा था सऊदी अरेबिया में? मक्का मदीना हमने पढ़ा था। ये बस जंबल्ड है, इसको अनजंबल्ड करके लिखना है। लिखेंगे? चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज डेजर्ट? अ डेजर्ट इन एन एरिया वेयर द टेम्परेचर where there is a low rainfall is there, almost less than 25 centimeter, that area is known as desert. Where is Saudi Arabia located? अब इसकी लोकेशन भी आप अच्छे से बता देंगे। मिडिल ईस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया है। ओके, ओएसिस क्या? अंडरग्राउंड वाटर इज नोन एज ओएसिस। व्हाट डू यू नो अबाउट लिक्विड गोल्ड? लिक्विड गोल्ड क्या है? हमने जो पढ़े थे, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब लिक्विड गोल्ड थे, है ना। How the life of Saudi Arabia changed in the recent time? With the discovery of oil, the life of Saudi Arabia is totally changed. आप डिफाइन करेंगे सैंडस्टोन एंड सैंड ड्यूज को। ये कहां पे बनते हैं? डेजर्ट एरियाज में बनते हैं, सैंडस्टोन एंड सैंड ड्यूज। विद द हेल्प ऑफ सैंड बनते हैं, बिल्कुल। नेम द इंपॉर्टेंट सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर कौन से थे? यहाँ मक्का मदीना था इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। होमवर्क पार्ट का मैं आंसर का वेट कर रही हूँ आप लोगों का। जल्दी से कमेंट करिए, और बाकी चैप्टर तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सो दैट्स ऑल माय डियर किड्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।